Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 7.3 of question number 7. As you know guys, in previous class we have started exercise 7.3 and we have solved 6 questions of this exercise, which is multiplication of matrix. Alright, तो multiplication of matrices जो है वो हमने matrix multiplication लास्ट क्लास में ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.3 के 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे सॉल्व. ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, आप लोग देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में 2 मैट्रिक्स आपके पास हैं और करना है क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अगर हम देखें 7.3 में बिल्कुल स्टार्टिंग में ऊपर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द प्रोडक्ट. ठीक है, इफ इज पॉसिबल. ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है. अब यहाँ पे आपके पास जो है 2 मैट्रिक्स हैं और इनके ऑर्डर जो है आप देख सकते हैं, इसका ऑर्डर 2x2 है और इसका ऑर्डर 2x2 है. ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है 2x2 है. तो हमने लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि हम ये कैसे फाइंड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं नहीं हो सकते, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. उसके लिए आसान तरीका मैंने बताया था. उसके लिए आप देख सकते हैं आपने रूल भी लिखा हुआ होगा. ठीक है, एक नोट में लिखा था आपने कि अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए किसके बेटे, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के. ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रोज, सेकंड मैट्रिक्स की रोज और फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम अगर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो मल्टीप्लिकेशन बेटा पॉसिबल होती है. तो उसके लिए बताया था कि भाई देखें, हम ऑर्डर लिखें. ऑर्डर में आपके पास ये देखें, ऑर्डर जो हम लिखते हैं ये क्या बेटा, रो और ये कॉलम. ठीक है, रो और कॉलम. तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर इक्वल हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, ठीक है, 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज 2 हैं. तो सेंटर वाली वैल्यूज ये बता रही हैं, ठीक है, दोनों के ऑर्डर की सेंटर वाली वैल्यूज ये बता रही हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. ठीक है, और उसके बाद अब ये देखेंगे, ये 2 और ये 2, ठीक है, ये 2 और ये 2 मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्डर 2/2. और ये आपके पास आंसर का जो भी मैट्रिक्स का हम आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इनका जो भी हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होना चाहिए. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि सेंटर वाली वैल्यूज बता रही हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और उसके बाद ये जो वैल्यूज हैं, इसकी फर्स्ट वैल्यू मतलब इसकी नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और इसकी नंबर ऑफ कॉलम, इसकी फर्स्ट वैल्यू इसकी लास्ट वैल्यू 2 और 1 मिलके ये बताते हैं, ठीक है, कि आंसर का ऑर्डर ये होगा. तो हमने आंसर कैलकुलेट किया और इसका ऑर्डर जो है हमने देखा कि इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2/1. सही है, तो ये तो थी सारी कहानी लास्ट क्लास की, क्वेश्चन नंबर 6 तक की. अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और इसमें हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं 2/2 जिनका ऑर्डर है. इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनका प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, इसी रूल के अकॉर्डिंग जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर हमने 2 मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2/2 हो, उनको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए मैंने रूल लिख दिया था. ठीक है, कि भाई R1 इंटू C1, देखें R जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब रोज जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स की होंगी. तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है. तो देखें R1 इंटू C1, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, फिर R1 इंटू C2, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. फिर R2 इंटू C1, सेकंड रो को सिलेक्ट कर लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. और ये रूल यहाँ पे हम 2/2 पे अप्लाई करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पे अप्लाई करने जा रहे हैं. ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपने कॉपी कर लिया होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी करने के बाद चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटे, सॉल्यूशन के हिंट डालनी है और यहाँ पे आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं. सॉल्यूशन के हिंट डालने के बाद क्वेश्चन रिपीट करें, रिपीट करने के बाद इसको हम करेंगे सॉल्व. ठीक है, आप लोग क्वेश्चन रिपीट करें, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करवा रहा हूँ. डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो है प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन हमें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो उसके लिए हम पहले क्वेश्चन को रिपीट करें, फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें. ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा. ये देंगे 2/2 के लिए रूल अप्लाई करेंगे. ठीक है, R1 इंटू C1, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है,
तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं, दोनों की फर्स्ट वैल्यू को और दोनों की सेकंड वैल्यू को, और बीच में क्या लगाते हैं बेटा, प्लस का साइन। दोनों की फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था, ए को 2 से किया था 2a, फिर बी को 6 से किया था 6b, ठीक है, दोनों को एक एक मतलब फर्स्ट वैल्यू को आपस में, सेकंड वैल्यू को आपस में, और बीच में किसका साइन आया था बेटा, प्लस का। बिल्कुल इसी पैटर्न पे मैट्रिक्स भी होंगे सॉल्व। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को करते हैं मल्टीप्लाई, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में क्या आएगा बेटा प्लस, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो रो 1 को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम C1 से मल्टीप्लाई कर दिया, R1 को C1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब R1 को C2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। देखें आप, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर R1 को ही C2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो अब R1 को C2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को, ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बीच में आएगा प्लस का साइन, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। तो R1 को सिलेक्ट किया, C1 से मल्टीप्लाई किया, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करके लिखा, और R1 को C2 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं किसकी बेटा, R2 की। अब R2 को भी यही काम करना है, ठीक है। R2 के लिए भी सेकंड रो सिलेक्ट करेंगे, R2, इसको हम C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R2 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो R1 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर R2 को, ठीक है, R2 को C1 से, फिर R2 को C2 से, सही है। तो पहले 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का साइन, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब इसी तरह 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को 0 से, बीच में आएगा प्लस, 1 को 0 से, दोनों की फर्स्ट वैल्यू को फिर दोनों की सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 0 जा बेटा 0, प्लस 2 1 जा 2, 4 0 जा 0, 1 1 जा 1, 3 1 जा बेटा 3, प्लस 2 0 जा 0, ठीक है, 4 1 जा 4, प्लस 1 0 जा 0, ठीक है। और इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 2 प्लस 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, ठीक है बेटा। आपने देखा सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमें आंसर मिल गया। इसका ऑर्डर अगर हम चेक करें तो ऑर्डर क्या है बेटा, 2 रोज है और 2 कॉलम, तो 2 बाय 2 इसका ऑर्डर है। आप देख सकते हैं हमने पहले ही इसका ऑर्डर बता दिया था, ठीक है, 2 बाय 2 होना चाहिए, और हमने आंसर जैसे ही फाइंड किया तो आंसर में आपके पास 2 बाय 2 ही ऑर्डर जो है वो आ रहा है, ठीक है बेटे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन नंबर 7 में अब नहीं रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी करें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसी तरह से सॉल्व होगा। उसमें भी 2 जो है वो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उनका ऑर्डर जो है वो 2 बाय 2 है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास वो क्या है बेटा, 6 - 5 7 - 4 5 2 0 1। क्वेश्चन नंबर 8 6 - 5 7 -4 5 2 0 1। ठीक है बेटे, ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जिनका ऑर्डर क्या है बेटा 2 बाय 2, सही है। तो 2 बाय 2 हमारे पास मैट्रिक्स हैं, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम अगर सेम हो, ऑर्डर अगर 2 मैट्रिक्स के सेम हो तो वहां पे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपके पास पॉसिबल है 2 बाय 2 2 मैट्रिसेस को सॉल्व किया है, तो इसका आंसर भी 2 बाय 2 की फॉर्म में आया।
तो यहाँ पे भी अगर आपके पास देखें तो 2x2 के दो मैट्रिसेस हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी, ठीक है, इन दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो भी जो आपके पास आएगा वो भी, उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा 2x2। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना चाहिए, खुद ट्राई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोगों ने पहले खुद ट्राई करना है। अगर नहीं कोई कन्फ्यूजन होती है किसी स्टेप में तो आप जो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है बेटे। और जिनको कोई कन्फ्यूजन है अभी भी स्टिल क्वेश्चन नंबर 7 में, तो वो फुल कॉन्सेंट्रेट करें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। अब आई होप आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन अगर थोड़ी बहुत रह गई है 7 में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 से वो आपको रिजॉल्व, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 से वो कन्फ्यूजन जो है क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं 8 के सॉल्यूशन की तरफ। और 8 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्यूशन की हेडिंग, ठीक है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन को करना होगा रिपीट, चाहे तो कर लें, अदरवाइज जिस तरह मैं करवा रहा हूँ कि डायरेक्ट जो है वो इसको फर्स्ट स्टेप से सॉल्व कर लें, ठीक है बेटा। तो देखें, अब आपने इसी रूल को फॉलो करना है कि R1 इंटू C1, मतलब क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर मतलब फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लें, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लिया, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लिया, उसको पहले फर्स्ट कॉलम से C1 से, फिर उसी रो को सेकंड कॉलम से मतलब C2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ जी भाई। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो दोनों की फर्स्ट वैल्यू को 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और -5 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 0 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है बेटे, बीच में प्लस का साइन, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा था तो दो साइन एक साथ नहीं आ सकते थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया बेटे। तो R1 को आपने C1 से और R1 को आपने C2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब किसकी बारी है बेटा, R2 की। तो R2 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह R2 को C2 से ही मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो R1 को C1 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 7 को 2 से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके लिखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 से 30, ठीक है, प्लस -5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब चाहे तो -0 लिखें, चाहे तो 0 लिखें, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0 जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव वो कोई इंपैक्ट नहीं लेके आता। तो 7 5 से 35, प्लस -4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी टर्म हो गई 0। 6 2 ज़ा 12, प्लस -5 1 ज़ा -5, 7 2 ज़ा 14, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -4 जी बेटा। 30 प्लस 0 30, 35 प्लस 0 35, प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन कर लें, -5, 14 एज इट इज, प्लस माइनस -4 जी बेटा। 30, 12 -5 7, 35 और 14 -4 10, ठीक है बेटे। तो ये हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें जो है वो मिल गया आंसर। और आंसर का अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर आपके पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम, तो आपने देखा आंसर का ऑर्डर 2/2 ही आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रही होगी। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन स्टिल है अगर आपके पास तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है। एक मैट्रिक्स गिवन है और उसके साथ साथ एक रियल नंबर मतलब 3 गिवन है मैट्रिक्स के बाहर, और बोला जा रहा है इसको इनका प्रोडक्ट फाइंड करें। तो मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर है उसको मैट्रिक्स के अंदर वाली तमाम वैल्यूज से आपने करना है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, आपके पास आ जाएगा आंसर। मतलब 3 को आपने जो है वो मैट्रिक्स जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
3 है, एक मैट्रिक्स के बाहर रियल नंबर, और मैट्रिक्स आपके पास क्या है 5 0 6 1। ठीक है बेटा, ये आपके पास है क्वेश्चन। अब देखें, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है कि भाई मैट्रिक्स के बाहर जो भी रियल नंबर गिवन है, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा। देखिएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 1 जा 3, और ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल। बिल्कुल इसी तरह से आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने यही काम करना है कि जो है क्वेश्चन नंबर 10 में एक रियल नंबर गिवन है बाहर मैट्रिक्स के 10, तो 10 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास जो रियल नंबर गिवन है मैट्रिक्स के बाहर, वो भी बेटा क्या है 10 ही है। ठीक है, और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 0.16, 0.6, 0.9 एंड 0.3। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है बेटा, 10 को सबसे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, 10 को सबसे अगर मल्टीप्लाई करना है, सोल्यूशन कहीं डाली और फर्स्ट स्टेप में ही आपके पास आंसर आ जाएगा। 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 1। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा बेटा 9। 10 को 0.6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 6। 10 को 0.3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 3। और ये आपने इसको कर लिया सॉल्व, और सॉल्व करके आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ तक आके आपके पास ये एक्सरसाइज 7.3 हो गई कंप्लीट। तो आज की क्लास में हमने ये टॉपिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसको आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये टॉपिक हमने कर लिया आज की क्लास में कंप्लीट। तो आई होप मल्टीप्लिकेशन में अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, क्योंकि बेटा मल्टीप्लिकेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके जो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में मेन टॉपिक आ रहा है इनवर्स का, तो उसके अंदर आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। 7.5 है जिसके अंदर मैट्रिक्स मेथड है, तो उसके अंदर भी आपने मल्टीप्लिकेशन सीखनी होगी। ठीक है, तो बस यहाँ तक आके क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम 7.4 एक्सरसाइज न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते अगर आपने लेक्चर लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कॉलेज में अपने जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अपने कोचिंग के जो फ्रेंड्स हैं, सब में चैनल को शेयर करें। ठीक है, और उनको बताएं यहाँ इस चैनल के इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ताकि जो है जिस तरह से आप लोगों की स्टडीज़ मैथ्स और फिजिक्स की चल रही है, तो उनकी भी प्रॉपर स्टडीज़ यहाँ से स्टार्ट हो सके। ठीक है बेटे, तो अपना ख्याल रखिएगा। इस क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।